अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न उस्ताद जी। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि दराज कोर्स कैसे करते हैं और हाउ टू बिकम अ प्रो इन दराज कोर्स। दराज कोर्स में जाने से पहले, उसकी डिटेल्स में जाने से पहले, हम आज की वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाएंगे और बताएंगे कि दराज कोर्स असल में होता क्या है, ये आया कहाँ से है, इसे हम ई कॉमर्स कोर्स क्यों कहते हैं, ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स में कॉमर्स का मतलब क्या है। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको जैसे कि दिख रहा है कि मैंने लिखा है तीन चीज़ें: कॉमर्स, ई कॉमर्स और दराज कोर्स। तो हम एक एक करके ये तीनों चीज़ें आपको बताएंगे कि कॉमर्स क्या होता है, इसका क्या लिंक है हमारे दराज कोर्स से, ई कॉमर्स क्या होता है और दराज कोर्स को ई कॉमर्स कोर्स क्यों कहा जाता है, इन द एंड दराज कोर्स क्या होता है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है कि उसमें आपको बताया जा रहा है कॉमर्स। कॉमर्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने जितनी सिंपल हो सकती थी मैंने करके आपको यहाँ पे सामने दिखाई है। अ प्रोसेस टू सेल एंड बाय थिंग्स। कॉमर्स से क्या मुराद है? वो प्रोसेस जिसमें आप चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। तो बेसिकली कॉमर्स का क्या मतलब निकला कि वो प्लेटफॉर्म, वो जगह, वो चीज़, वो काम जहाँ पे आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे हो उसे हम कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली आपके बाज़ारों में जो हो रहा होता है, आप बाहर दुकान पे जाते हैं तो आप चीज़ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चीज़ बेच रहा होता है, ये सब किस चीज़ में आ गए? कॉमर्स के ज़िम्मे में आ गए। अब हम आपको अपनी न्यू स्लाइड की तरफ लेके जाते हैं। जिस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ई कॉमर्स लिखा हुआ है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको दिखाई है। इसमें यह है कि अ प्रोसेस वेयर यू सेल एंड बाय थिंग्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीन्स। तो इस डेफिनेशन से आपको क्या पता चला कि वो प्रोसेस खरीदो फरोख्त का जहां हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस का सहारा ले रहे हों, साथ ले रहे हों, उस चीज़ को हम कहते हैं ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने आपको कॉमर्स क्या बताया कि वो प्रोसेस जो कि खरीदना और बेचने का हो। तो ई कॉमर्स में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो गया है कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना है। जैसे कि हमें पता है कि हम मेल्स करते हैं तो मेल हम खत वगैरह को भी मेल्स कहते हैं, बट जब हम ईमेल कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेजे गए आपके खत या खतूत। अब जब कॉमर्स से वो ई कॉमर्स में हम आए तो उसका भी मतलब कुछ इसी तरीके का है कि वो खरीदो फरोख्त का प्रोसेस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साथ लेना पड़े। आप पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि क्या बोलते हैं, आप बाहर जाएं, आपने दुकानदार से चीज़ खरीदी, दुकानदार ने आपको चीज़ बेची, ये एक कॉमर्स है। ये एक कौन सा प्रोसेस है? कॉमर्स का प्रोसेस है। जबकि अगर आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आपको कोई ऐड दिख रहा हो, आपने उस पर क्लिक किया है, वो आपको दिखा रहा है कि क्या बोलते हैं, ये चीज़ इतने की मिल रही है, आप ऐड टू कार्ट करें, अपना अकाउंट बनाएं और इसको चेकआउट करके आपके पास ये चीज़ घर पे पहुंच जाएगी इतने दिनों में। तो ये जो प्रोसेस था, इस सिंपलेस्ट आपको एग्जांपल आपके आसपास हमेशा आपको दिखती है। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, आपको दिखती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स प्रोसेस कह सकते हैं। ये ई कॉमर्स हो रहा है, ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ ले रहे हैं। हमारे पास हम अपना सेल फोन यूज़ कर रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलते हैं कि दराज कोर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स कोर्स क्यों कहते हैं। अब बेसिकली हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि इट इज़ बेसिकली एन ई कॉमर्स कोर्स वेयर यू कैन सेल योर थिंग्स बाय ओपनिंग योर स्टोर्स और सेल समवन एल्स थिंग्स बाय बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसमें कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं हम। इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है कि ई कॉमर्स कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है इसमें,
आप यहाँ पे चीजें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे चीजें बेच सकते हैं और लोग खरीद सकते हैं। आप चीजें कैसे बेच सकते हैं? अपना स्टोर ओपन करके, या फिर आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन के। यानी फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी आपसे कह रहा है कि आपने ये अपना सेलर अकाउंट बनाना है और सेलर आईडी बनाना है, सेलर सेंटर पे जाके आपने सेलर अकाउंट बनाना है और वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट इसको जो है आपने मैनेज करना है और आपने बेचना है। आपको कंपनी की तरफ से इतना कमीशन मिलेगा इस आपकी जितनी भी आपने सेलिंग की है। तो ये आप बन गए एक वर्चुअल असिस्टेंट बीच में कंपनी के और सेलर और अपने कस्टमर के। जबकि आप खुद स्टोर खोलेंगे तो आप ही वो कंपनी होगी, आप ही सेल कर रहे होंगे और जो कि पूरा रेवेन्यू आएगा वो पूरा का पूरा आपको ही मिलेगा। इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फन फैक्ट्स आपको बताती चलूं कि फन फैक्ट्स तो नहीं बट फैक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए दराज कोर्स में। आप जब ये अपना पूरा कोर्स सीख लेंगे और उसके बाद जब आप अपनी सेलर आईडी खोलेंगे और सेलर अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद आपको बेसिकली इन चीज़ों का ख्याल रखना है या अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद अपनी चीज़ें बेचनी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जाहिर सी बात है, दराज आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास रखेगा। तो जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो दराज अपने पास रखता है और बाकी सारा अमाउंट आपके पास डायरेक्टली, अगर आप स्टोर मैनेजर हैं, आपका स्टोर है, तो वो डायरेक्टली आपके पास चला जाता है। दूसरी बात ये कि दराज आपको जैसे पता है, हमें लगता है कि दराज सिर्फ पाकिस्तान में है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिकों में है। ये इंटरनेशनली भी हम दराज जो है वो यूज़ हो रहा है। तभी आपके पास जो है आप देखते हैं जब आप दराज पे चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, ना कि बेचने के लिए, खरीदने के लिए जाते हैं, तब आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चाइना से आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कोरिया से आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से आ रही होती हैं। तो वो वहाँ से इसलिए आ रही होती है कि दराज वहाँ पे भी यूज़ हो रहा होता है। तो दराज बेसिकली सिर्फ ये अलीबाबा ने परचेज किया हुआ है। ये अलीबाबा की एक वेबसाइट है, आप ये बोल सकते हैं, एक प्रोग्राम है, एक ऐप है जो कि अलीबाबा, आप जानते हैं कि चाइना की बहुत बड़ी मर्चेंडाइजिंग वेबसाइट है। तो ये कुछ थे फन फैक्ट्स दराज के बारे में, दराज कोर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये छोटा सा ओवरव्यू, जो कि हमारी स्टार्टिंग वीडियो है दराज कोर्स की, जिसमें मैंने आपको बहुत ही जनरलाइज करके ई कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में और दराज कोर्स के बारे में समझाने की कोशिश की है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शामिल करके जितना मुझसे हो सका मैंने उतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जमा किए और आपको इस छोटे से ओवरव्यू में कि दराज कोर्स का होता क्या है, बेसिकली क्या लिंक है ई कॉमर्स से, समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी आपके सजेशंस हैं, क्यूरीज हैं, या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन का सहारा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।